नमस्कार, मैं हूं निष्ठा और इस हफ्ते एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूं ITV के इंद्रधनुषी कार्यक्रम। तो आइए शुरुआत करते हैं परिक्रमा से। अगर कोई अचानक ये पूछ बैठे कि लखनऊ और इजराइल में कोई नाता है, तो हम में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। पर ज़रा ठहरिए, नाता तो है, और इस नाते को खोज निकाला है लखनऊ के एक युवा शोधकर्ता ने, जिनका नाम है नवराज जाट आफरीदी। और उनसे बातें करने पर हमें कई दिलचस्प बातों का पता चला। अपनी जड़ों की तलाश में आफरीदी पठानों पर शोध करने वाले डॉक्टर नवराज जाट आफरीदी खुद भी एक आफरीदी पठान हैं। आफरीदी पठानों और इजराइल के आपसी संबंधों से जुड़ी धारणा को आगे बढ़ाते हुए ये बताते हैं कि भारत में बसे आफरीदी पठान इजराइल की खोई हुई इफ्राइम जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। अपनी पृष्ठभूमि के बारे में जिज्ञासा हमेशा से थी, ये मेरी प्रवृत्ति थी, जिज्ञासु होना। और मुझे अपने एक ताऊ जी से मालूम चला कि हमारी जड़ें शायद इजरायली हैं, हमारी प्राचीन पृष्ठभूमि शायद इजरायली है। तभी ये मन बना लिया था कि जब PhD की मंजिल में पहुंचेंगे तो शोध इसी विषय पे करेंगे। ये शोध इस माना में हैसियत रखता है और अहमियत रखता है कि ये अपने किस्म का पहला ऐसा काम है जिसमें कि भारतीय यहूदियों और इसराइल के लुप्त कबीले जो भारत में जिनके अंश मिलते हैं, उन दोनों ग्रुप्स के अध्ययन को समेटता है। तो ये खोज थी अपनी जड़ों की। तो इस रिसर्च की शुरुआत हुई अपनी जड़ों की खोज से, लेकिन फिर दिलचस्पी और गहरी होती चली गई इजराइल में, यहूदियों में। अपनी जड़ों को खोज निकालने के जुनून में डॉक्टर आफरीदी ने अपने जीवन के 3 अमूल्य वर्ष तो दिए ही, साथ ही अपनी बात को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करने और अपने शोध कार्यों को पुख्ता करने के लिए डॉक्टर आफरीदी ने मलिहाबाद में बसे 50 पुरुष आफरीदी पठानों का DNA सैंपल भी लिया। जितने भी मध्य युगीन मुस्लिम ग्रंथ हैं फारसी में लिखे हुए, उनमें उल्लेख मिलता है आफरीदी पठानों की प्राचीन इस्राएली पृष्ठभूमि का। तो थ्योरेटिकल रिसर्च यही संकेत करती है कि ये लोग इजराइल से संबंधित हैं। इसके लिए मैंने साइंस के मॉडर्न टूल्स की भी मदद ली और नवंबर 2002 में प्रोफेसर ट्यूडर पारफिट, जो कि डायरेक्टर हैं सेंटर ऑफ जूइश स्टडीज़, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के, उनको आमंत्रित किया। और कार्डिफ यूनिवर्सिटी की डॉक्टर यूलिया एगोरोव आई, जो कि एक बहुत बड़ी विद्वान हैं। इन दोनों के साथ मिलकर हमने मलिहाबाद में 50 आफरीदी पठान मर्दों के DNA सैंपल्स इकट्ठे किए, उनकी इस्राएली पृष्ठभूमि की प्रामाणिकता जांचने के लिए जेनेटिक शोध के द्वारा। हालांकि डॉक्टर आफरीदी की इस खोज ने काफी हद तक ये सिद्ध कर दिया है कि भारत में बसे आफरीदियों का इजराइल से संबंध तो है ही, जबकि यहाँ बसे आफरीदी इस बात से अनभिज्ञ हैं। ये जरा एक आश्चर्यजनक बात थी कि आफरीदी पठान अपनी इस्राएली पृष्ठभूमि से बिल्कुल अनभिज्ञ मालूम दिए। इसकी बुनियादी वजह यही है कि जब उन्होंने अपने इस्राएली पस मंज़र, अपने कदीम इस्राएली पस मंज़र, अपनी प्राचीन इस्राएली पृष्ठभूमि का जिक्र ही नहीं किया आपस में, तो उनकी जो आने वाली पीढ़ियां थीं वो इस बात से बिल्कुल नाबहरा रह गई, वो बिल्कुल ही इग्नोरेंट रह गई इस बात से। उन्हें इसकी खबर ही नहीं रही कि उनका कोई इस्राएली पस मंज़र भी है। आने वाली पीढ़ियों को बस यही मालूम चला कि उनके पूर्वज अफगानिस्तान से आए थे। इस शोध के पूरा होने और मीडिया में इस मामले को तरजीह मिलने से दुनिया भर में बसे आफरीदी पठानों में एक कौतूहल सा है। मेरी थ्योरेटिकल रिसर्च से तो सारे संकेत यही मिलते हैं कि आफरीदी पठानों की उत्पत्ति इजराइल से हुई। इजराइल के 10 लुप्त कबीले हैं। प्राचीन इजरायली राष्ट्र 12 कबीलों में बटा हुआ था, जिसमें से 10 कबीले हमेशा के लिए लुप्त हो गए। डॉक्टर आफरीदी अपने शोध कार्य से संतुष्ट नजर आते हैं। मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, संपूर्णतः संतुष्ट हूँ, क्योंकि ये 3 साल जब मैंने ये रिसर्च की, ये मेरा कंज्यूमिंग पैशन रहा। मैं से पूरी तरह से डूबा हुआ था, सोते जागते, उठते बैठते, रात दिन, सुबह शाम, हर वक्त हर पल मेरे सर पे मेरी रिसर्च सवार। पर उनकी एक और तमन्ना अभी भी पूरी होना बाकी है। मेरी एक बहुत ही प्रबल इच्छा ये है कि इंडो जूडैक स्टडीज भारत में
एक रिकग्नाइज्ड एकेडमिक डिसिप्लिन करार पाए यूनिवर्सिटीज़ में। हम भारत में मिडिल ईस्टर्न हिस्ट्री पढ़ाते हैं और दूसरे देशों की हिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन यहूदी सभ्यता जो कि एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता है भारतीय सभ्यता की ही तरह, और दोनों सभ्यताओं में रिश्ता भी रहा है, और भारत में 3 यहूदी समुदाय हमेशा से रहे, यानी कि सन 2000 साल तक यहाँ पर यहूदियों का निवास रहा है और आज भी यहूदी हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 5271 यहूदी हैं। इसके बाद भी हम भारत में यहूदियों का अध्ययन नहीं करते, यहूदी सभ्यता का अध्ययन नहीं करते, ये बात कोई बहुत अच्छी नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉक्टर आफरीदी की ये खोज उनकी कड़ी मेहनत और अपनी जड़ों की तलाश के जुनून का नतीजा है। और ये बात भी सच है कि डॉक्टर आफरीदी ने अपनी इस खोज के जरिए भारत में बसे आफरीदी पठानों को सोचने पर मजबूर